हेलो एवरीवन, दिस इज फराज खान एंड यू आर वाचिंग खान स्टडी पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेशन यानी श्वसन के बारे में कि इस टॉपिक में से आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन में किस तरह के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हम बन सकते हैं। ठीक है, और आपको यह पता ही होगा कि मैं इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड कर चुका हूं जिसमें हमने बात करी है न्यूट्रिशन और डाइजेशन पे बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में जो आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो अगर वो वीडियो अभी तक किसी जिसने ना देखी हो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाके इजीली देख सकते हैं और आप इस चैप्टर की डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर। मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए इनमें से कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है। यानी कि आपको पता होता है कि पहले आपका ग्लूकोज बनता है, ठीक है, डाइजेशन के दौरान एंड में। तो उसके बाद में जो ग्लूकोज होता है वो टूट कर पायरुवेट बन जाता है। तो ये ऑप्शन सब में सेम दिया हुआ है, ठीक है, ग्लूकोज से पायरुवेट। ठीक है, अब आपको देखना है कि एनारोबिक में क्या बनता है पायरुवेट से आगे। तो वो आपका बनता है, क्या बनता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, एथेनॉल और एनर्जी, जो कि आपको दिया गया है कौन से ऑप्शन में, आपको दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स डिपेंड अपॉन, जो स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं ओपन क्लोज होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, ऑक्सीजन पे, वाटर इन गार्ड सेल, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन स्टोमेटा, या फिर टेम्परेचर। तो वो डिपेंड करते हैं गार्ड सेल के अंदर जो पानी होता है उस हिसाब से, ठीक है, उस पर डिपेंड करते हैं। अगर उसमें जो गार्ड सेल में जो अगर पानी है वो कम हो जाएगा तो वो श्रिंक हो जाएंगे, यानी क्लोज हो जाएंगे, या पानी ज़्यादा होगा तो वो स्वेलअप हो जाएंगे तो वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी एंड वाटर टेक प्लेस इन, यानी कि जो ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट का किस में, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और वाटर में, वो कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, या फिर राइबोसोम में। तो ये जो होता है ये आपका होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, जो कि होता है आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पासेज इन्वॉल्व इन इनहेलेशन, यानी कि सांस इनहेलेशन के दौरान, सांस अंदर लेने के दौरान जो एयर होती है उसका करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है पहले लैरिंग, नॉस्ट्रिल, फेरिंग, लंग, जो कि गलत है। ऑप्शन बी है आपका नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया और फिर एल्वोलाई, जो कि आपका एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले नॉस्ट्रिल में जाती है, फिर फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में और फिर एल्वोलाई में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन, रेस्पिरेशन के दौरान गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पर होता है। तो ये बहुत ज़रा इजी क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको अच्छे से समझाया था इस चैप्टर की डिटेल वीडियो में। ठीक है, अगर जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से लगे भी लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा एल्वोलाई ऑफ लंग्स। ठीक है, एल्वोलाई में जो होता है गैसेस का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू ऑफ ह्यूमन, पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन, तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है टिश्यू में, ह्यूमन टिश्यू में, तो पायरुविक एसिड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। कहाँ पर, लेकिन साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर गोल्जी बॉडी में। तो इसका आपका आंसर है इसका आपका आंसर होना चाहिए, वैसे इसका आंसर होना चाहिए मसल्स, लेकिन यहाँ पर आपका मसल्स नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका मसल्स होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आपका आंसर मसल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑर्गेनली इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, किस ऑर्गेनली को हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। तो वो आपका इजी क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम जानते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रेस्पिरेशन इज मच एफिशिएंट, यानी कि रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, आपको पता है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। तो दोनों में से कौन सा बेटर होता है, वो जो होता है उसका आपका आंसर है एरोबिक रेस्पिरेशन, बिकॉज एरोबिक रेस्पिरेशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन कंपैरिजन में 6 टाइम ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
राइट फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी जो होता है वो एनर्जी की फॉर्म होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन के संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि आपके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इन द एल्वोलाई। एल्वोलाई में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, गैस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वोलर एयर डिफ्यूजेस इनटू ब्लड, जो एयर होती है ना, सॉरी ऑक्सीजन जो होती है एल्वोलर सैक में, वो क्या होती है, डिफ्यूज़ हो जाती है ब्लड में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड, और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वापस आ जाती है एल्वोलाई में, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है रेस्पिरेशन के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। ऑक्सीजन जो हमारी रिलीज़ होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो किस में से आती है, वाटर में से आती है, क्लोरोफिल में से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड में से आती है, फिर ग्लूकोज में आती है। तो बहुत से बच्चों को लगेगा कि इसका आंसर ग्लूकोज होना चाहिए या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। तो इसका आंसर ये दोनों बिल्कुल नहीं है, और क्लोरोफिल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका वाटर। वाटर में से आती है आपकी ऑक्सीजन रिलीज होकर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच प्रोसेस कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, यानी कौन सी प्रोसेस इनमें से लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। इसका भी आंसर बिल्कुल सिंपल है, जो कि है आपका फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में हम प्लांट जो होते हैं वो सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं, सनलाइट यानी कि लाइट एनर्जी, उसको यूज़ कन्वर्ट कर लेते हैं वो केमिकल एनर्जी के रूप में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस अकर इन विच पार्ट ऑफ द सेल। ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो सेल के किस पार्ट में होती है, तो वो जो होती है वो आपके साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर। क्लोरोफिल जो होती है फोटोसिंथेसिस में उसका यूज़ किस लिए किया जाता है, एब्जॉर्बिंग लाइट में, या फिर ब्रेकिंग डाउन वाटर मॉलिक्यूल्स, या फिर नो फंक्शन, या फिर रिड्यूसिंग CO2। तो इसका आपका आंसर होगा, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, एब्जॉर्बिंग लाइट, ठीक है। लाइट को एब्जॉर्ब करने में इसका काम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी इज। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, या वाटर होता है, ब्लड होता है, या फिर हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। तो आपका ह्यूमन बॉडी के लिए जो आपका सही आंसर है वो होगा आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्यों होता है, क्योंकि वही कैरी करता है ऑक्सीजन को, ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी। अगला पार्ट है हमारा क्वेश्चन का, एल्वोलाई आर मेड अप ऑफ डैश टिश्यू। एल्वोलाई जो होते हैं वो किस टिश्यू से मिलके बने हैं। यहाँ पर आप एल्वोलाई की थोड़ी स्पेलिंग जो है थोड़ी इनकरेक्ट टाइप हो गई है, इसे आप इग्नोर कीजिएगा, और क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि एल्वोलाई आर मेड अप ऑफ डैश टिश्यू। एल्वोलाई जो होते हैं किस टिश्यू से मिलके बने हैं, तो एल्वोलाई जो होते हैं वो आपके मिलकर बने हैं किस टिश्यू से, एल्वोलाई आपके मिलकर बने हैं एपिथेलियल के स्क्वाइमोस टिश्यू से, जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि एपिथेलियल टिश्यू का स्क्वाइमोस टिश्यू क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, ठीक है। तो इसी टाइप के टिश्यू से मिलकर बने होते हैं हमारे एल्वोलर टिश्यू, एल्वोलाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है विच पार्ट ऑफ द माउथ विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया वाइल स्वेलोइंग इज। यानी कि हमारे माउथ का कौन सा पार्ट हमारे फूड को प्रिवेंट करता है ट्रैकिया में जाने से, जब हम उससे निकल रहे होते हैं तो उसका जो आपका आंसर है वो होगा आपका एपिग्लॉटिस, ठीक है। तो ये जो होता है वो प्रिवेंट करता है हमारे फूड को ट्रैकिया में जाने से। अगला है हमारा क्वेश्चन, द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग इज। लंग की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, तो बहुत सिंपल आंसर है एल्वोलाई, ठीक है, या एल्वोलस बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ओनली आर्टरी विच कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज। यानी कि आपको ऐसी इकलौती आर्टरी का नाम बताना है जो कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। अब देखते हैं, आपको पता है कि आर्टरी जो होती हैं ऑक्सीजनेटेड यानी कि प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन सिर्फ इकलौती ऐसी आर्टरी होती है, इसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि इम्प्योर यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी चेम्बर्स डज अ फ्रॉग हार्ट हैव। फ्रॉग के हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं, तो इसका आंसर सिंपल है 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेज हार्ट बाय। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हमारे हार्ट में किसके द्वारा पहुंचता है, कौन ले जाता है? पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन या फिर एरोटा या फिर वेना कावा। तो इसका आंसर सिंपल है कि पल्मोनरी वेन जो होती है वो ले जाती है हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के अंदर, ठीक है। क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो एल्वोलाई पार्ट से जुड़ी होती है, उसको वहाँ से डायरेक्ट स्लिप हो जाती है हमारे हार्ट में, ठीक है ना। और उसके आगे एरोटा ले आती है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन पे। वेन्स हैव वाल्व्स टू। वेन्स में वाल्व्स होते हैं, ठीक है। होते क्यों हैं वो, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर जो आपका होना चाहिए क्या होना चाहिए? प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ताकि ब्लड का जो है बैक फ्लो ना हो पाए, ब्लड जो है वापस से लौट के ना जाए, इस वजह से वाल्व्स होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द कलर ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज। ब्लड प्लाज्मा का कलर क्या होता है? तो वो आपका होता है पेल येलो, ठीक है, यानी कि हल्का येलो बोल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इट हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। यानी कि इनमें से कौन सा पार्ट प्लांट का हेल्प करता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में, ठीक है, यानी कि फूड ट्रांसफर करने में, आम सी बात है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्लोएम, ठीक है। क्योंकि जाइलम तो जो है आपका करता है वो आपका वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो आपका फ्लोएम होता है वो करता है आपका फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर डज द मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल अकर। कहाँ पर मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है बिटवीन, कहाँ पर? ब्लड और सराउंडिंग सेल में। तो वो आपका जो होता है कैपिलरीज होता है, क्योंकि यही वो जगह होती है जहाँ पर मैक्सिमम एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ओनली रेप्टाइल हैविंग 4 चेम्बर्ड। इकलौता ऐसा रेप्टाइल जिसके पास 4 चेम्बर्ड होते हैं, जो कि होता है आपका क्रोकोडाइल। और अगर हम इन तीनों की बात करें, इन तीनों के पास होते हैं 3 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैव सिंगल सर्कुलेशन। इनमें से किस ऑर्गेनिज्म में सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है? वो होते हैं फिशेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? तो देखते हैं पहले सही कौन कौन सी है। फर्स्ट जो है आपका, इट इज़ अ फेंट येलो इन कलर, बिल्कुल सही बात है, फेंट येलो कलर में होता है। बी लिखा हुआ है इट कंटेन्स कार्बोस, इसके अंदर प्लाज्मा भी होते हैं, मतलब ये भी ठीक है। थर्ड लिखा है इट कैन नॉट कोगुलेट, इसने बोला कोगुलेट नहीं करता है। और फोर्थ लिखा है इट इज़ द फ्लड पार्ट ऑफ द ब्लड। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमस। ह्यूमस में नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? वो होता है 120/80 mm ऑफ Hg। Hg का मतलब होता है मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी बाय विया। मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पंप होता है हार्ट से बाकी बॉडी ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स में। वो कौन करता है? वो करता है हमारा एरोटा, ठीक है। कौन करता है? एरोटा, ठीक है। कौन करता है? एरोटा करता है। एरोटा को हम बोलते हैं एरोटा जो होती है वो सबसे बड़ी आर्टरी होती है ह्यूमन बॉडी की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रांसपायरेशन एंड डैश हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। ट्रांसपायरेशन तो हेल्प करता ही करता है वाटर ट्रांसपोर्ट में, लेकिन इसके अलावा और क्या है जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स? तो वो होते हैं आपके रूट प्रेशर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 चेम्बर्ड हार्ट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, यानी कि 4 चेम्बर्ड हार्ट वाला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर था वो किसका होता है? फिशेस का, एम्फीबियंस का, रेप्टाइल्स का या फिर मैमल्स का? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये जो होगा किसमें होगा? मैमल्स में होगा, क्योंकि हम भी मैमल्स कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड बाय द प्लांट्स फ्रॉम सॉइल। मतलब इनमें से कौन सा सब्सटेंस जो है प्लांट्स को सॉइल से मिलता है? और वो आपका होता है, बहुत ईजी बात है, नाइट्रोजन, ठीक है। अब किस फॉर्म में मिलता है वो मैं आपको आगे एक क्वेश्चन आएगा उसमें बताऊंगा किस फॉर्म में मिलता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
थ्रोम्बोसाइट इज़ द अनदर नेम ऑफ, यानी कि थ्रोम्बोसाइट जो होता है इनमें से किसका एक दूसरा नाम है, तो वो होता है आपका प्लेटलेट्स का दूसरा नाम, ठीक है। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच विटामिन हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग। देखो आपको ये तो पता होगा कि ब्लड क्लॉटिंग में आपका प्लेटलेट्स काम आता है, लेकिन विटामिन कौन सा काम आता है, तो वो विटामिन जो होता है वो होता है आपका विटामिन के, ठीक है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। विटामिन के हेल्प करता है आपके ब्लड क्लॉटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इनमें से क्या हेल्प करेगा मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में, तो वो आपका होगा रेड ब्लड कार्पसल्स, यानी कि आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई आर आर्टरीज थिकर देन वेंस। आर्टरीज जो होती हैं वो वेंस के मुकाबले में ज़्यादा मोटी मोटी थिकर क्यों होती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बिकॉज दे रिसीव ब्लड एट हाई प्रेशर, क्योंकि आर्टरीज में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो थोड़ा हाई रहता है एज़ कम्पेयर टू वेंस, ठीक है। इसीलिए उसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ब्लड हैव लीविंग द टिश्यू बिकम्स रिच इन। तो जो ब्लड टिश्यू से होकर निकलता है वो उसमें क्या ज़्यादा होता है, किस चीज़ में रिच होता है वो, हीमोग्लोबिन में, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, या ऑक्सीजन में, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो इसका आंसर कहीं से कहीं तक नहीं होगा, क्योंकि जो ब्लड टिश्यू से निकल चुका वहाँ से ऑक्सीजन खत्म हो चुका होगा। तो यानी कि इसका आंसर होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जब वो टिश्यू से निकला है तो ऑक्सीजन जो है टिश्यू ने एब्जॉर्ब कर लिया होगा और CO2 को रिलीज़ कर दिया होगा। इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है हमारा जो ब्लड टिश्यू से लीव करता है, बाहर निकलता है वो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है चूज़ द फॉर्म इन विच मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो ये है हमारा वही क्वेश्चन जो आपको बताया था नाइट्रोजन के बारे में, कि आपको नाइट्रोजन की वो फॉर्म चूज़ करनी है जो कि प्लांट्स लेते हैं एटमॉस्फेयर से। तो प्रोटीन तो बिल्कुल नहीं होता, अमीनो एसिड बिल्कुल नहीं होता, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन की बात ही कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन की जो फॉर्म होती है वो होती है नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, ठीक है। इसी फॉर्म में जो होते हैं प्लांट्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, इसी फॉर्म में नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में, ठीक है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। सिंगल सर्कुलेशन जो होता है जैसे कि ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट, इसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो जो होता है वो हार्ट के द्वारा होता है ओनली वंस, ठीक है। एक साइकिल में सिर्फ एक ही बार होता है, ऑफ पासेज थ्रू द बॉडी, ठीक है, पूरी बॉडी में। इज एक्सहाइवेटेड बाय, किस में होता है इनमें से, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं लेबियो, कैमेलियन, सैलेंडर, इसमें नहीं होता है, ठीक है। हिपोकैम्पस, एक्सोसियोटिस, एनाबस, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। इन तीनों में ही जो होता है वो सिंगल सर्कुलेशन होता है, बाकी सब में डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो बच्चे लोग कैसी लगी आपको वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है हमारी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जिससे क्या है मुझे ही मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपको आने वाले टाइम में आपको इससे भी ज़्यादा बेस्ट वीडियो आपको लाकर दिया करूँगा, ठीक है। क्योंकि आपके लाइक से बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको पसंद आती हैं तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो फैला दीजिए, ठीक है। तो जल्दी ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।